मेरे बच्चे के लिए एक इंजेक्शन की ज़रूरत है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे परिवार और एक ऐसे बच्चे की जिसके इंजेक्शन की कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। आपको सुनकर ताज्जुब हो और कई बार मीडिया में भी कुछ एक जगहों पे खबरें आती रहती है कि इस तरह के बच्चे हैं जिसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं बीमारी का नाम, जिसमें करोड़ों रुपए के इंजेक्शन लगते हैं और 1-2 करोड़ नहीं, वो आपको कभी 16 से 20 करोड़ के बीच में इंजेक्शन की कीमत आपको सुनने और देखने को मिलती होगी। परिवार संपन्न है, पिता इंजीनियर हैं, माँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन 17.5 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है और इसको लेकर परिवार इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किसी तरीके से फंड रेज किया जाए और आप जैसे लोगों से मदद मिले। और जब बात बच्चे की है, कीमत इतना बड़ा है, तो हम समझने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरीके से पता चला इस परिवार को, जो मोहित हैं और साथ में गरिमा हैं, पता कैसे चला कि ये बीमारी है और बीमारी के बाद इतनी महंगे इंजेक्शन के बाद ये बीमारी ठीक हो सकती है, सुधार हो सकता है। तो गरिमा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये बच्चा कितने दिनों का है और कैसे पता चला कि ये बीमारी है? ये 17 महीने का है और ये हमें इसके 12 या 13 महीने के आसपास हमें पता लगा कि इसे SMA टाइप 2 है, क्योंकि ये खुद से बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो सारी गतिविधियां नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। तो जब ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा था तब हमने ये कितने दिनों पे पता चला? अभी उम्र 17 महीने के आसपास है। 13 महीने के आखिरी में, फरवरी एंड में पता लगा हमें। क्या कि मतलब क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है? हाँ, ये तो हमें पता था कि चीज़ें जो इसकी थी, क्रॉल नहीं कर पाया, खड़ा नहीं हो पाया। 8-9 महीने से हम सारे डॉक्टर्स को दिखाए थे, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ बच्चे लेट चलते हैं, लेट करते हैं, लेकिन 1 साल हो गया, कुछ कर ही नहीं रहा था। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तब हमें पता लगा कि इसे ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, SMA 2। मोहित जैन हैं, पिता हैं। मोहित साहब ये समझना चाहते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं, कितने बच्चों में ये बीमारी आ जाती है, कितने आंकड़ा क्या है और आप लोग की जो परेशानी है उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? डॉक्टर ने साफ साफ तो नहीं बताया कि अब इंडिया में कितने बच्चों पे ये हो रहा है, लेकिन जैसे हम खुद रिसर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो अब इसका आंकड़ा 8,000 बच्चों में एक बच्चे का हो गया है जो कि इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। अब बात कर रहे हैं, पहले कितने दिन पहले कितना था? पहले ये करोड़ों में एक होता था। या तो आप कह सकते हैं कि इसकी स्टडी इस हिसाब से हुई है कि अब ज़्यादा ही निकल के आ रहा है। तो पहले ये बहुत कम पता चलता था बच्चों को, लेकिन अब ये है कि 8,000 बच्चों में एक बच्चे को हो रहा है। जैसे हम गंगाराम में भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट हमें 3 दिन पहले लेनी पड़ती है, सेम बीमारी के लिए। तो वहाँ भी लाइन लगी हुई है, मतलब हमारा अगर हम 11 बजे की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो हमारा 2 बजे नंबर आ रहा है। मतलब इतनी भीड़ है डॉक्टर्स के पास इस तरह की बीमारी के लिए। तो वो सब चीज़ें हैं। अब बच्चे को एक ऐसे इंजेक्शन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है कि जो एक, मेरे को नहीं लगता कि मध्यम परिवार या फिर संपन्न और बढ़िया ऊपरी परिवार भी जो होते हैं वो एक इकट्ठे 17.5 करोड़ पे निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम देश के सभी लोगों के पास अपना अपील लेके जा रहे हैं कि आकर आगे हमारी मदद करें और इंजेक्शन को लगवाने में हमारी मदद करें। किस तरीके से अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो अपने तरफ से आपको सहयोग करें पैसों को लेकर? हम तो यही कह रहे हैं कि आप जितनी अपनी इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इतना अमाउंट डालें, इतना अमाउंट डालें, क्योंकि ये रकम ऐसी है कि एक जने से नहीं संपन्न हो सकती। इसमें लाखों लोग चाहिए जो इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। कि हम जैसे हिसाब कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर 1,70,000 लोग भी 1,000 पे डालते हैं तो हमारा जो इंजेक्शन की कॉस्ट है वो कवर अप हो सकती है। वो बहुत मतलब, लेकिन 1,70,000 लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो वो अगर आगे आते हैं, आगे आकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस डेली जो अपने वो करते हैं उसमें से अगर डेली एक्सपेंसेस में थोड़ा सा भी अमाउंट निकाल के वो दे सकते हैं तो हम क्या हुआ इंजेक्शन में पहुंच सकते हैं। क्या हुआ? कुछ बात करनी है? नाम बताएंगे? क्या नाम है? बात करते हैं, बोलते हैं। हेलो बोल दो। हेलो बोलना है? हेलो बोलना है? हेलो हेलो। क्या नाम है बाबू आपका? विहांत बोलो, विहांत जैन। जी, तो क्राउड फंडिंग के जरिए चाह रहे हैं कि हाँ जी, अब इसकी क्राउड फंडिंग हम इम्पैक्ट ग्रुप पे कर रहे हैं।
मतलब कि उसके ऊपर हमारे 56 लाख रुपए करीब इकट्ठे हो चुके हैं। कितने दिनों में ये रकम जमा हुई? अभी 2 महीने हमें हो चुके हैं। 18 मई से हमने स्टार्ट करा था, तो उसके बाद हम लगे हुए हैं, कई जगह भाग दौड़ कर रहे हैं। कई महाजनों ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी है, तो उसमें हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं और देश की जनता से हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे आकर हमारी मदद करें। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई आपको अपनी तरफ से सहयोग देना चाहे, कहाँ पर दे? अगर कुछ नंबर हो, कोई जानकारी हो जो। तो मेरा फ़ोन नंबर है जिस पे आप कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स हैं, और बाकी हमने एक पोस्टर पूरा अगर उसको दोहरा पाएँ यहाँ पर, बाकी चीज़ हम देंगे। हाँ, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9871205883। इसके ऊपर आप डोनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इम्पैक्ट गुरु पे हम कर रहे हैं, तो आप गूगल पे जैसे सर्च करेंगे वेहंत VEHANT इम्पैक्ट गुरु, तो आपको इम्पैक्ट गुरु की साइट पे ले जाएगा वो, और वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। एक बार फिर से अपना नंबर बता दीजिए। 9871205883। और इस पे पेटीएम, फ़ोनपे कुछ भी हो सकता पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, सब जगह से आप कर सकते हैं। वो आप जहाँ से करना चाहें वो कर सकते हैं, तीनों जगह से हो रहा है वो। है? लोगों से क्या आग्रह गरिमा हमारे माध्यम से? सर, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि आपका एक छोटा सा योगदान मेरे बच्चे को एक नया जीवन दे सकता है, तो कृपया करके आगे आइए और इसको एक नया जीवन देने में हमारा एक सहयोग कीजिए। बस एक छोटी सी अपील है मेरी कि अगर सब लोग एक साथ एकजुट आ जाएंगे तो शायद ये एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आएगा फिर, और सब ये जल्दी ही हमारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और एक अच्छा जीवन मेरा बच्चा जी सकेगा। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम ऐसी बीमारियों को लेके कुछ पता करने की कोशिश की हो आपने? सरकार की तरफ से अभी तक अगर मैं बताऊं तो ये इंजेक्शन भी अप्रूव नहीं है। ये आप खाली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, या डॉक्टर जब ये ऑर्डर करता है तो ही होता है। इसकी अप्रूवल की अभी चल रही है बात, लेकिन वो कब होगा कभी उसका कोई अनुमान नहीं है। और बाकी इन्होंने रेयर डिजीज़ में अमाउंट का बोल रखा है, लेकिन वो भी हम एम्स के डॉक्टर्स के ऊपर लाई करता है कि वो आपको कैसे मिलता है। वो भी फिक्स नहीं है कि आपको अमाउंट मिलेगा या क्या मिलेगा, तो उसके ऊपर भी नहीं है। तो अगर मैं सीधा बोलूँ तो सरकार की तरफ से इतनी ज़्यादा हेल्प इसकी है नहीं। आप लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश भी की, सौरभ भारद्वाज हों या केंद्र सरकार में? संजय सिंह जी से मिले थे, तो संजय सिंह जी जो आप MP हैं, आपके सांसद हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हमारे लिए। सर, देश से अपील करी थी कि आप आगे करें, और अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया है। हमने योगेंद्र चंदोलिया जी हैं हमारे रोहिणी के जो MP हैं, उनसे भी हमने अपील करी थी, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से 5 लाख का कंट्रीब्यूशन करा है। बाकी हम और भी जगह गए थे, जैसे मनोज तिवारी जी के पास भी गए थे, तो वो भी कह रहे हैं कि हम चेक करके अभी बताएंगे। वो अपने कैबिनेट में एक बार डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि कैसे वो मदद कर सकते हैं। तो हम भाग दौड़ तो हर जगह कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सही दरवाज़ा अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं कि जो एकदम से आगे आए और हाथ बढ़ा के हमारी मदद करे। मतलब जिस दिन वो रकम जमा हो गई उस दिन वो इंजेक्शन आप खरीदने की स्थिति में आ जाएंगे और वो लग जाएगा? हाँ जी, वो अगर जिस दिन हो गया इकट्ठा, तो ये सब चीज़ें हम जो ये जैसे ही इंजेक्शन के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें ये सारे गंगाराम हॉस्पिटल में जमा कराने हैं। फिर वहाँ से इनवॉइस डॉक्टर नोवेल्टीज़ अमेरिका की जो कंपनी है उनको भेजेगा। वो फिर इंजेक्शन तैयार करके फिर वो वहाँ से डॉक्टर को भेजेंगे। तो अप्रॉक्स इसमें भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है? डॉक्टर ने आपको बताया है? ये लाइफ थ्रेटनिंग है, बहुत ज़्यादा है। अब इसमें कई टाइप्स होते हैं। टाइप 1 में तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 18 महीने तक बच्चा ही जीवित रहता है अगर टाइप 1 का होता है और सही टाइम पे इलाज नहीं मिलता। तो 2 साल जो टाइप 2 का बीमारी है उसके अंदर लाइफ तो चलेगी उसकी, लेकिन परमानेंट वो व्हील चेयर पे हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका वजन और वो बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा, बीमारी और ज़्यादा ख़तरनाक होती जाएगी और आगे जाके फिर ब्रीथिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। आपका कुछ भी खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, वो आपका ले नहीं पाता, तो उसमें फिर दिक्कतें होने लगती हैं। और फिर वो उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल 15 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इलाज मिलने में बहुत ज़रूरत है। और इस इलाज का एक और वो चीज़ है कि ये इलाज 2 साल से पहले ही मिलना चाहिए। अगर 2 साल के बाद आपके पैसे इकट्ठे हो भी जाते हैं तो इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि 2 साल के बाद वो इंजेक्शन कारगर ही नहीं है। तो 2 साल से पहले वो इंजेक्शन लगना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आप में से अगर कुछ लोग अगर चाहें, जितनी भी श्रद्धा हो
जितने पैसे आप निकाल सकें, इंसानियत के नाते अगर निकालेंगे तो एक ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और आप समझ सकते हैं कि परिवार में अगर कोई बीमार हो, बच्चा हो जिसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो परिवार किस दौर से गुज़रता है। तो मेरी भी गुजारिश होगी कि अगर कुछ आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ, मोहित जी ने नंबर भी बताया है, मैं स्क्रीन पे नंबर भी दूंगा, तो आप कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि वो कितना पैसा है, वो धीरे धीरे जमा हो के अगर 50 रुपये भी अगर 1000 लोगों ने दिया तो एक रकम बनती है वो। तो आपको जो भी लगता है कि जितना पैसा भी आप निकाल सकते हैं इस काम को लेकर, वो ज़रूर निकालें, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है। क्राउड फंडिंग के ज़रिए कोशिश हो रही है, खुद की भागदौड़ के ज़रिए कोशिश हो रही है, और हम भी चाहेंगे कि किडोक्रेसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर आप लोग कुछ डोनेट कर पाएँ तो इस परिवार की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इस तरह के वीडियो हम आगे भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे, और आप किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म देखते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। नमस्कार।